हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस और दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डू व्हाइल यूज़ करके, और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था आप उसको सॉल्व करना, और आज उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, प्रिंट करवाना है ऑड नंबर्स को फ्रॉम 1 to 19 तक यूजिंग डू व्हाइल लूप। ठीक है, चलो लिखते हैं। इन दो लाइंस का आपको मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, आई स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड की हमने, एस टी डी यूजिंग नेम स्पेस ऐड किया है हम। ठीक है, अब हम इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट मेन फंक्शन स्टार्ट किया, देन हमने यहाँ पर लगा दी ब्रेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोड है, मेन फंक्शन का जो कोड है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन हम इंट डी यानी कि इंटीजर डेटा टाइप लिया, आई एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, इसको इनिशियल वैल्यू के असाइन कर दी हमने 1। देन उसके बाद हमने डू व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया, डू देन हम पहले इसको कोड लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन हम क्या दे रहे हैं, हम और नंबर प्रिंट करवाना है। इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी 1। हमारी जो कंडीशन है वो आपको मैंने टर्मिनेशन कंडीशन आपको बताई है। कंडीशन क्या थी हमारी, हमने 1 से 19 तक प्रिंट करवाना है, राइट। 1 से 19 तक प्रिंट करवाना है, तो हमारी इनिशियल वैल्यू 1 हो गई और टर्मिनेशन वैल्यू क्या हो गई हमारी 19। तो यानी कि हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 19 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हम कोड लिखेंगे। कोड में हम सी आउट करवा देते हैं आई को, देन कोड्स, ठीक है। देन हमने अब क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट भी करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना करना है, क्योंकि ओड वैल्यूज़ हैं तो हमारी इंक्रीमेंट क्या होगी, आई इक्वल टू आई प्लस 2 की इंक्रीमेंट होगी। देन कंडीशन हमने दे ही दी है। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, देन हमारी क्लोज ब्रैकेट तो है ही। अब ये कोड है ओड नंबर्स का। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, इंक्लूड किया है हमने आई स्ट्रीम को, जिसके बिना सी और सी एन का यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, देन यूजिंग एस टी डी हमने इसलिए इंक्लूड किया, नहीं तो हमें सी आउट से पहले एस टी डी रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता। इसलिए हमने इसको पहले डिफाइन करते हैं कि हमें उसके साथ साथ जितनी बार हमें प्रिंट करवाना है उसके साथ साथ सी आउट के साथ साथ हमें एस टी डी रेजोल्यूशन ऑपरेटर बार बार ना लिखना पड़े, अगेन एंड अगेन ना लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंट मेन फंक्शन स्टार्ट किया। इंट मेन फंक्शन की जो ब्रेसेस है वो बताती है कि यहाँ से उसका फंक्शन जो कोड है फंक्शन का वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंट इज़ अ डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, आई इज़ अ वेरिएबल, इक्वल टू इज़ अ ऑपरेटर एंड 1 इज़ द इनिशियल वैल्यू। देन सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, जहाँ से पता लगेगा कि स्टेटमेंट जो हमारी एक स्टेटमेंट जो है हमारी वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है और एंड हो रही है। ठीक है, और हमने फिर डू व्हाइल लूप स्टार्ट किया।
सबसे पहले डू है, डू लूप स्टार्ट हो गई, प्रोग्राम जाएगा अंदर, आई की वैल्यू को क्या करा देगा, सबसे पहले प्रिंट करवा देगा। आई की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 प्रिंट हो गई जब, तो उसने क्या करना है उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, +2 कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, हम यहाँ पर ना कोट्स की जगह एंडर ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ना हम ठीक है, इससे आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगी। ठीक है, देन आई की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 प्रिंट हो गई। देन कोड जो है हमारा आई की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे जाएगी। ये देखो ये क्या बोल रहा है, आई स्ट्रीम लगाया है तो STD रेजोल्यूशन पैटर्न देन सी आउट लिंक टू स्टैंडर्ड आउटपुट, हमने लिंक किया हुआ है, ऑटोमेटिकली ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 प्रिंट हो गई। 1 प्रिंट होने के बाद वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू 1, 1 + 2 3, 3 हो गई। तो वो कंडीशन चेक करेगा लूप के बाहर आके कि 2 जो है वो 19 से छोटा है या उसके इक्वल है। हाँ, 3 जो है वो 19 से छोटा ही है। कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से कोड के अंदर जाएगा, 3 प्रिंट करवाएगा, फिर 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 को प्रिंट करवाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू थी इसके लिए 5 को भी ट्रू करवाएगा। ठीक है, फिर 5 प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा 5 + 2 7, फिर 7 को प्रिंट करवाएगा, फिर ऐसे ही 9, 11, 13, 15, 17 और 19 को प्रिंट करवा देगा। जब 19 प्रिंट हो जाएगा, लास्ट वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 19 हो गई। 19 इज़ लेस देन और इक्वल टू 19, यस कंडीशन ट्रू हो गई, 19 को प्रिंट करवा दिया उसने। ठीक है, जब 19 प्रिंट हो गया, 19 जब प्रिंट हो गया ना, 19 प्रिंट होने के बाद जो वैल्यू है ना ऊपर जाएगी, 19 प्रिंट हो गया उसके बाद इंक्रीमेंट फिर से होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट जो है फिर से होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो गया 19 की वैल्यू 21, यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जब आई की वैल्यू क्या जाएगी 21 वो देखेगा क्या 9, हमने कंडीशन तो दी थी P 19 से छोटा होना चाहिए, ये तो 19 से बड़ा हो गया 21, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है हमारी फॉल्स हो जाती है। ये लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और 19 तक जो हमारी वैल्यूज़ है वो इनपुट होके और डिस्प्ले होके सी आउट होके हमें शो होंगी। ये था हमारा ओड का प्रोग्राम। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, आपको क्या करवाना था, प्रिंट करवाना था मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग डू वाइल लूप इन C++। ठीक है, तो अब हम उसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हैश आई स्ट्रीम using namespace std, देन यहाँ पे हमने इंट मेन फंक्शन स्टार्ट किया। इंट मेन फंक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिससे हम टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम
पहले हमने प्रिंट करवाया था 2 4 6 8, ये टेबल था 2 का, ठीक है। आज हम प्रिंट करवा रहे हैं कि 2 का टेबल तो प्रिंट हो, लेकिन सिंपल उसके आंसर्स ना हो। जैसे हम छोटी क्लासेस में लिखते थे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, वैसे हमें प्रिंट करवाना है। तो चलो लिखते हैं प्रोग्राम उसका, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इंट, क्योंकि हमने टेबल प्रिंट करवाना है तो इंटीजर वैल्यू ही होगी। देन हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए हैं n, i, ठीक है, = इसकी इन दोनों की इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी है 1, ठीक है। जो भी वैल्यू हो, मतलब जो भी n और i में जो भी जाए वो 1 से ही स्टार्ट हो। n इज़ अ नंबर, i इज़ द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या असाइन कर दिया, दोनों वेरिएबल्स को हमने क्या असाइन कर दिया 1 वैल्यू इनिशियल कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट करवाते हैं, एंटर, एंटर, नंबर एंटर करो, कोई भी हो, ठीक है। देन सी इन करवा दिया हमने एन को, एन इज़ अ नंबर हमने पहले ऊपर डिफाइन कर दी, ओके। देन हम डू व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने कंडीशन हमारी क्या होगी, हमने कोई भी टेबल प्रिंट करवाना मोस्टली 10 तक करवाते हैं, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चलती है, ठीक है। हम यहाँ पे भी 10 तक ही प्रिंट करवाएंगे। इसकी इनिशियल टर्मिनेशन वैल्यू आ गई हमारी 10 हो गई। हम यहाँ पर लिख देंगे आई की वैल्यू जो है i इज़ लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए इसके 10 के। जब तक i की वैल्यू 10 के इक्वल या उससे छोटी नहीं हो जाती तब तक टेबल को जो है प्रिंट करवाना है। तो अगर हमने जो प्रिंट करवाना है वो चीज़ हम इस कोड में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें प्रिंट करवाना है सी आउट, प्रिंट करवाना है सी आउट यूज़ करेंगे, सी आउट यूज़ करेंगे, ठीक है। सी आउट में हमने क्या लिखना है एन नंबर कौन सा, जो यूज़र एंटर करेगा। अगर यूज़र ने एंटर किया 2, पहले मैं कोड लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। फिर आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी ना, आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। देन कोड्स ले लिए, कोड्स में हमने लिख दिया है साइन। देन फिर यहाँ पर जाकर हम लिख देंगे इसको आपको प्रिंट करवा दें। आई को प्रिंट करवाने के बाद तो हम लिख देंगे इसको, तो क्या करवाते प्रिंट इक्वल टू प्रिंट करवाने के बाद हम इसको बोलेंगे तो क्या करते, जो एन की वैल्यू है उसको प्लस करते, मल्टीप्लाई करते, किससे करते 1 से, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो तेरा आंसर आएगा वो तेरा होगा एग्जैक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद हमें जो वैल्यू है वो उसको इंक्रीमेंट भी करवाना है। देन आई की वैल्यू को हम करके
इंक्रीमेंट कर दिया, कंडीशन तो हमने पहले से ही दे रखी। ठीक है, अब कोड को समझो। देखिए कोड को समझाती हूँ इसे। ये देखो कोड है हमारा, इंट मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन से सब कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन फंक्शन से सब स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर मेन फंक्शन लिख दिया। इंट दो वेरिएबल लिए हैं एन और आई नाम के। ठीक है, इनकी जो इनिशियल वैल्यू क्या ली हमने 1, एंटर नंबर, ये हमने क्या किया, यूज़र से क्या लिया, इनपुट लिया, और सीन क्या करवाएगा हमें एन। ठीक है, देन लूप चलेगी, प्रिंट क्या होगा, एन मल्टीप्लाई आई की वैल्यू देन इज इक्वल टू देन एन मल्टीप्लाई 1 आई सॉरी। ठीक है, एन मल्टीप्लाई आई। देखो कैसे चलेगा, एन की वैल्यू क्या थी हमारी, वो तो हमें गिवन नहीं है ना। एन की वैल्यू हमें एंटर करवानी है, जो यूज़र एंटर करेगा, और आई की वैल्यू हमने इनिशियल क्या की थी 1 एन। ठीक है, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, क्योंकि हमने एंड पे कंडीशन जो लगवाई है, और इंक्रीमेंट भी आई को ही किया। अगर एन को करते फिर एन इंक्रीमेंट होता, हमने एन को इंक्रीमेंट नहीं किया, आई को इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो एंटर नंबर सपोज हमने 2 एंटर किया। ठीक है, 2 एंटर किया, एन की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये देख, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 हमारी जो है ये इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी है 1, एन की वैल्यू क्या थी 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट किसको करना है, ये तो हमारा टेबल प्रिंट को, इंक्रीमेंट किसको करना है आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या थी हमारी इनिशियल वैल्यू 1, आई की वैल्यू को क्या कर दिया, ये आई की वैल्यू, इस वाली आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ये वाली आई की वैल्यू को नहीं, क्योंकि ये है आई वही, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं। हमारा जो आंसर आ रहा है इन दोनों को मिलाकर वो आ रहा है 2। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी 1, 1 को क्या कर दिया इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। अब 2 जो है 10 से छोटा है और इस इक्वल टू है, हाँ कंडीशन 2 है, तो ऐसे ही ऊपर फिर जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, एन की वैल्यू फिक्स रहेगी, एन की वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया, आई की वैल्यू बस चेंज हो रही है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 6, 8, 10, 12, 16, 18 एंड 20 ऐसे ही सब टेबल जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब उसने देखा लास्ट वैल्यू क्या हमारी आ गई 20 लास्ट वैल्यू थी ना हमारी, है ना। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, आई की वैल्यू 10 हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20। 20 जब आंसर हो गया हमारा, तो ठीक है, आई की वैल्यू मैंने क्या ली थी 10, 10 उसके बाद इंक्रीमेंट होगा आई, 10 को इंक्रीमेंट किया 1 का, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 11 हो जाएगा। 11 उसने आई में पुट किया, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, नो इज़ अ फॉल्स। कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है हमारी, फॉल्स हो जाती है। जब कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो लूप तो चलेगी ही नहीं, लूप तब भी चलेगी जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन जो हमने प्रिंट करवाया, प्रिंट क्या हो गया 2 से 10 तक प्रिंट होएगा, टेबल पे प्रिंट होगा
और लगातार 2 भी प्रिंट होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते गए 1 से 10 तक, देन इज इक्वल टू स्टैटिक नहीं रहा, देन एंड मल्टीप्लाई आई की वैल्यू को हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसका, यानी कि हमने ऑपरेटर यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, देन उसका आंसर आया, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद जहाँ तक हमने प्रिंट करवाया वो प्रिंट होगा, देन कंडीशन फॉल्स, देन लूप इज स्टॉप। सो 2 का टेबल हमने जो है इस कोड के ज़रिए हमने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देन हम लास्ट में जो चीज़ लिखते हैं वो मेन है, उसको लिखना ही होगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिटर्न करवा देंगे वैल्यू को। क्या हो गया, हमने रिटर्न करवा दिया कि हमारा जो कोड है ना वो क्या हो गया, सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो कोड है, प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये थे हमारे आज के 2 कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए इस वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं नए C++ प्रोग्राम और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।